उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई और साक्षी पोखरियाल आज राफ्ट में बैठ के निकली हैं गंगा मैया के सफ़र में। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग है हमारी किरण जी का। दरअसल किरण जी जो हैं वो देश की नंबर 1 यानी कि पहले नंबर की राफ्टर है, देश की पहली महिला राफ्टर किरण भट्ट टुडोरिया जी। आपका उत्तराखंड की नौनी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। थैंक यू नलिनी एंड साक्षी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज हम इस अलग अंदाज में सैर कर पा रहे हैं। और मैं सबसे पहला सवाल यही रहेगा शायद कि कैसे ये शुरुआत हुई आपकी? नलिनी, मैं शुरू से ही एडवेंचर और नेचर से बड़ी प्रभावित रही हूँ। और मैं अपने जब स्कीइंग कोर्सेज कर रही थी और माउंटेनियरिंग कोर्सेज, उसी दौरान मैंने रिवर राफ्टिंग का भी सोचा, पर मुझे पता नहीं था यहाँ पे कैसे होता है। देन आई मेट सम अमेरिकन पीपल जो मनाली में राफ्टिंग करते थे। फिर उनसे बोट बोरो करके हम लेके आए और गंगा जी में अपनी राफ्टिंग कंपनी की स्थापना करी, शुरू किया। और आज 1988 में हमने शुरू किया था, 32 साल कंप्लीट कर चुके हैं। पहले 4-5 राफ्ट होती थी, अब 4-5 हज़ार राफ्टें होती है। देख के बहुत खुशी होती है। मैम, आपने सीधे गंगा में उतर के ही मतलब सीखी राफ्टिंग, सीधे उतर गए आप? I think that was the best thing I did, best thing. But if you ask me to do it today, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। वो एक जोश और एक जज्बा और एक उम्र के साथ जो होते सपने आपके होते हैं, आप अपनी पैशन के लिए कुछ भी कर सकते हो। उस एज में निकल गई मैम और आज शायद इन चीज़ों से डर जाएं। अच्छा मैम, आप माउंटेनियर भी हैं, आपने जुंको तबई जैसे साथ माउंटेन, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका माउंटेन का उनके सफ़र के दौरान? ये सच है नलिनी, मैंने जुंको तबई जो है वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन लीडर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था जी। और उनके साथ एक्सपीडिशन का मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। वी हैड अ मेजर एक्सीडेंट इन दैट ट्रैक। हमारी ट्रैकिंग टीम बिछड़ गई थी, हमारे लीडर्स अलग चले गए थे, पोर्टर्स अलग चले गए थे। और शायद उन सब से जो जापानीज़ ग्रुप था हमारा, मैंने उस समय उनसे यही सीखा कि कठिन परिस्थितियों में और समय में विचलित होने से अच्छा है कि जैसी जगह है आप वैसे ही ढल जाओ समय के साथ। एंड बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। क्या बात है, तभी तो हम जब से आपसे मिले हैं हम भी इस चीज़ के फ़ैन हो गए हैं। डाउन टू अर्थ वाकई में, और आवाज़ में गजब की मिठास है आपकी जो हम आपको बता रहे हैं अभी। और आप मतलब जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। एक नहीं, अलग अलग फील्ड में महारत हासिल है, महारती के साथ है। आज स्नो स्कीइंग में भी नेशनल अवार्ड लिए हुए हैं मैडम ने। अच्छा, तो कैसी जर्नी रही आपकी? और उस दौरान आप कुछ घायल भी हुए थे, हमें कुछ चीज़ें पता चली है। नलिनी, मैंने स्कीइंग शुरू करी थी 1985 में। तो हमारे यहाँ तो इंडिया में लड़कियाँ कोई दूर दूर से भी नहीं थी। मैं प्रैक्टिस करने के लिए आईटीबीपी के जवानों के साथ जाती थी और मेरे को जोशीमठ से औली तक पैदल सफ़र करना पड़ता था बर्फ़ में, अपना स्कीइंग इक्विपमेंट कंधे पे रख के, क्योंकि रोड्स नहीं थी इतनी वेल कनेक्टेड और बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती थी कि कमर्शियल व्हीकल्स भी नहीं जाते थे। फिर मैं औली पहुंचने के बाद ट्रैकिंग करती थी घुरसों टॉप। और फिर जितने हमारे आईटीबीपी के सोल्जर्स थे उनके साथ स्नो बीटिंग करके नीचे आते थे उसको फ्लैट बनाने के लिए। अभी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई हैं, स्नो बीटिंग के लिए स्नो बीटिंग मशीन है। एंड ये सारे काम मैन्युअली करती थी। तो मेरा स्टेमिना प्रैक्टिस इतना ज़बरदस्त हो गया था। हमारे नेशनल कंपटीशन में माई टाइमिंग वॉज क्वाइट लेस देन दी बॉयज़। एंड मेरे जो चोट की आप बात कर रहे हैं घायल होने की, मेरे को 1987 में बैकबोन इंजरी हुई थी, क्योंकि मैं एक रेस कर रही थी जिसको डाउन हिल बोलते हैं और अब वो बैन हो गई है स्कीइंग से। उसमें मेरे को बैकबोन इंजरी हुई थी, बट 3-4 महीने के रेस्ट के बाद अगले साल मैं फिर से नेशनल चैम्पियन बनी और मुझे प्रथम महिला गढ़वाली होने का गौरव प्राप्त हुआ। कि ये सब मेरे प्रथम काफ़ी सारे हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान की बड़ी कृपा है और लोगों का बड़ा सहयोग रहा इसमें, सभी लोगों का। बताइए, डाउन हिल इतनी खतरनाक थी कि वो अब बैन है और एक महिला ने वो किया है, नेशनल अवार्ड लेके आई है। उन्हीं के साथ रैपिड देखिएगा।
किरण जी, जैसे कि आप पहली ऐसी पहाड़ी महिला हैं जो कि फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन है और आप राफ्टिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, तो बीइंग पहाड़ी महिला, आप क्या हमारी महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहेंगी, कैसे वो इस क्षेत्र में इतने आगे बढ़ सकती है? क्योंकि आपने भी बिल्कुल धरातल से काम शुरू किया और आज आप एक नामी बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं और महिलाएं कहती हैं मेरे सामने ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो कैसे वो उससे निकल सकती हैं, क्या उनके लिए आप कहना चाहेंगी? नलिनी, बहुत ज़्यादा मैसेज तो मैं नहीं दे पाऊँगी, पर मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू विश टू डू समथिंग, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, ना घर चलाना आसान होता, ना काम करना आसान होता, पर अपने सपनों को अगर आपने उड़ान देनी है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और पहाड़ी महिलाओं को तो इसकी शुरू से ही आदत है, दे आर द बैकबोन ऑफ द स्टेट। सो माई मैसेज टू द विमेन इज़, डोंट गिव अप योर ड्रीम्स एंड गो एंड गेट इट। मैम, आपको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं, ये हमारे पहाड़ के लिए गौरव की बात भी है। प्लीज़ आपके, क्योंकि आपके अवार्ड्स की सूची बहुत लंबी है, हम भी देखते, तो प्लीज़ अपने कुछ नामी अवार्ड्स हमारे उत्तराखंड की नौनी के दर्शकों को बता दीजिए प्लीज़। नलिनी, मेरे को अवार्ड तो क्लास 3rd, 4th, 5th से मिल रहे हैं, पर जो मेरे को बहुत प्रीशियस अवार्ड था मेरे लिए, दैट वाज इन 1982 एशियन गेम्स में जो मिला था। बिरजू महाराज के साथ हमने कथक प्रेजेंट किया था यूपी कंटिजेंट के साथ। 83 में आई हैव बीन अ बेस्ट कैडेट ऑफ यूपी, उसके लिए मुझे गवर्नर मेडल मिला था, मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन रही स्नो स्कीइंग की, उसके लिए मेरे को अवार्ड मिला। अब जब आपका उत्तराखंड बना तो उसके लिए मुझे 3-4 बहुत बड़े लोगों के साथ चुना गया अवार्ड लेने के लिए, तो मुझे उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला 3 बार, हमारे मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी से, हमारे फर्स्ट गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला जी से, एंड आई हैव गॉट अवार्ड फ्रॉम PhD चैम्बर्स, फ्रॉम द साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और वाडा इंटरनेशनल में जितने वुमेन कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें मेरे को अवार्ड मिला काठमांडू में। सो देयर इज़ लॉट टू गो एंड लॉट टू लर्न, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि आई हैव बीन चूजन फॉर सच काइंड थिंग्स, एंड आई रियली विश टू डू लॉट मोर इन माई करियर एंड स्टिल वॉन्ट टू लर्न मैनी थिंग्स। मैम, शादी के बाद अक्सर जो है महिलाएं घर गृहस्थी बच्चे सब में उलझ के रह जाती हैं और आपने ऐसे टाइम पे शुरुआत की और इस क्रांति के साथ शुरुआत की कि आपने इतने किलोमीटर पैदल चल के, टेंट किराए पे लेके, राफ्ट कंधे पे रख के, इतने सारे जतन के साथ आपने शुरुआत करी, तो ये हौसला इतना, मतलब ये क्या बचपन से ही आपके अंदर था क्या ऐसा कुछ? हौसला तो बहुत था मेरे अंदर, और मेरे को काम करते हुए 10-11 साल हो गए थे। उसके बाद मेरी शादी हुई, एंड उसके लिए मुझे अपने पहले तो पेरेंट्स, अपने भाई बहनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। दे ऑल हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड देन आई गॉट मैरिड, माई हस्बैंड, माई फादर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉज, आई एम थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ देम, क्योंकि किसी ने मेरे को लेट डाउन नहीं किया बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही किया होगा। तो आई एम वन ऑफ द वेरी लकी वंस। तो गंगा में सीधे खुद ही राफ्ट लेके उतर के राफ्टिंग सीखने वाली ये महिला, बिल्कुल धरातल से जिन्होंने काम शुरू किया था, आज ऋषिकेश में इनका अच्छा नाम है, पहली देश की हमारी राफ्टर है, माउंटेनियर हैं ये ने, और बहुत सारे अलग अलग शौक है। आज यहाँ इनकी अच्छी खासी चीज़ें इन्होंने जोड़ ली है, अच्छा खासा नाम इन्होंने कमा लिया है, और उत्तराखंड की नौनी को भी ये बहुत सपोर्ट कर रही हैं। तो मैम प्लीज़ उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा, हिम्मत देते रहिएगा। Thank you, Nalini and Sakshi. Thank you so much.